राधे राधे साथियों, हमारे जीवन में सुख और दुख का मेला चलता रहता है। कभी संकट और दुख के काले बादल इस तरह छाए रहते हैं जैसे अमावस्या की काली रात्रि हो। उसी बीच सुखों का आगमन ऐसा जान पड़ता है जैसे पूर्णिमा की चांदनी चहुं ओर बिखरी हो। आज के वीडियो में पूर्णिमा और अमावस्या दो बहनों की सुंदर कहानी सुनेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पूरा सुने बिना कहीं ना जाएं। एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे थे। किसान की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। नाम रखा पूर्णिमा। जब पूर्णिमा 1-2 महीने की हो गई तब किसान की पत्नी बीमार हो गई और वो इतनी ज्यादा बीमार हो गई कि बिस्तर से लग गई। किसान ने उसकी बहुत दवा कराई, परंतु कुछ दिन बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया। किसान पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब पूर्णिमा 6-7 महीने की हो चुकी थी। किसान ने सोचा कि मेरी इतनी छोटी बच्ची की देखभाल मैं कैसे करूंगा। यदि मैं घर पर रहता हूं तो बाहर से पैसा कमाकर कौन लाएगा, और यदि मैं बाहर पैसे कमाने जाऊं तो मेरी बच्ची की देखभाल कौन करेगा। तब पड़ोसियों और रिश्तेदारों के कहने पर किसान ने दूसरा विवाह कर लिया। उस लड़की का नाम था रूपा। रूपा पूर्णिमा को बेहद प्यार करती और किसान के मन से सौतेली माँ का भय भी निकल गया, क्योंकि रूपा पूर्णिमा को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब रूपा भी गर्भवती हो गई और रूपा का व्यवहार धीरे धीरे पूर्णिमा के प्रति बदलने लगा। फिर कुछ दिन बाद रूपा ने भी एक कन्या को जन्म दिया। वो कन्या रूप रंग में अत्यंत काली थी और उसका नाम रखा अमावस्या। अब तो रूपा पूर्णिमा से बेहद चिढ़ती। पूर्णिमा देखने में बेहद सुंदर थी और अपनी बेटी को देखकर वो उससे बहुत ज्यादा चिढ़ती और उससे घर के काम कराती। पूर्णिमा बहुत संस्कारी थी। वो दिन भर घर के काम करती और बचे हुए समय में पूजा पाठ करती, गौ सेवा करती। अमावस्या भी पूर्णिमा से बहुत चिढ़ती थी और उससे लड़ाई झगड़ा करती थी। फिर समय और बीता और धीरे धीरे रूपा फिर से गर्भवती हुई। इस बार उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम रखा मोहन। समय बीतता गया। अब तीनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। मोहन भी बड़ा हो गया और वो अपनी बहन पूर्णिमा से बहुत प्रेम करता था। एक दिन रूपा ने कहा कि पहले हम अपने बेटे की शादी करेंगे। मैं अपनी बहू घर में लाऊंगी, फिर दोनों लड़कियों की शादी करेंगे। फिर रूपा और किसान ने मिलकर मोहन की शादी कर दी। बहू घर में आई, लेकिन रूपा की अपनी बहू से बिल्कुल नहीं बनती थी और अमावस्या भी अपनी भाभी से बहुत चिढ़ती थी। परंतु पूर्णिमा बहुत ही व्यवहारी लड़की थी, संस्कारी लड़की थी। वो अपनी भाभी का बहुत ध्यान रखती, उसके हर काम में उसका हाथ बटाया करती और भाभी भी पूर्णिमा से बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन रूपा ने कहा कि अब हमारी दोनों लड़कियां भी बड़ी हो गई हैं। किसान से कहा कि चलो अब हम इनका भी रिश्ता ढूंढते हैं। तुम ऐसा करना कि पूर्णिमा का रिश्ता गरीब घर में ढूंढ लो, क्योंकि इसको तो काम करने की आदत है और ये आराम से गरीब परिवार में निभा लेगी। बाकी बच्चे समय में पूजा पाठ और गौ सेवा करेगी। बड़े घर में इसका मन नहीं लगेगा। और मेरी बेटी अमावस्या का विवाह बड़े घर में करना, क्योंकि उसको काम करने की आदत नहीं है। और दोनों लड़कियों का विवाह हम एक ही दिन करेंगे ताकि हमारा बहुत खर्च ना हो। तब किसान ने अपनी पत्नी की बात मानते हुए पूर्णिमा का विवाह गरीब घर में तय कर दिया और अमावस्या का विवाह उसी गांव के सेठ के घर तय कर दिया। अब तो रूपा बहुत खुश थी। दोनों के विवाह का दिन आया। पूर्णिमा अपनी ससुराल चली गई। पूर्णिमा अपने सास ससुर की खूब सेवा करती, सबको अच्छा खाना जैसे भी होता बनाकर खिलाती। सभी लोग पूर्णिमा को बहुत प्यार करते और उसका आदर और सम्मान करते। इधर अमावस्या दिन भर ठाट बाट से रहती और सबसे लड़ती झगड़ती। एक दिन अमावस्या ने अपने घर पर शिव चर्चा रखी, भजन कीर्तन रखा। पूरे गांव से सबको न्योता दिया, परंतु पूर्णिमा को नहीं बुलाया। तब पड़ोसी ने कहने लगी कि तू अमावस्या के घर चल रही है ना, शिव चर्चा है, भजन कीर्तन है। परंतु पूर्णिमा बहुत उदास थी और उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। उसने मुझे नहीं बुलाया, उसने कोई निमंत्रण नहीं दिया। तब पड़ोसिनों ने कहा कि पूजा पाठ में तो बिना बुलाए भी जाते हैं। तब पूर्णिमा उनके कहने से तैयार होकर अमावस्या के घर गई। जैसे ही अमावस्या ने पूर्णिमा को देखा वो उस पर बिफर गई
और कहने लगी, जब मैंने तुझे बुलाया ही नहीं तो तू क्या करने आई है। अमावस्या ने पूर्णिमा की बहुत बेइज्जती करी और कहा, आ गई है तो एक कोने में जाकर बैठ जा, इधर उधर टहल मत। पूर्णिमा चुपचाप शिव चर्चा सुनने लगी, भजन कीर्तन में हिस्सा लिया। प्रसाद वितरण का समय हुआ। तब अमावस्या ने सबको प्रसाद वितरित किया, परंतु पूर्णिमा को उसने कोई भी प्रसाद नहीं दिया। पूर्णिमा जहर का घूंट पीकर बाहर आ गई और उसने सोचा, घर पर जब बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या कहूँगी। उसका मन बहुत ही व्यथित था। उसने सोचा कि मैं अपने मायके हो आती हूँ, अपनी भाभी से मन की बात कर लूंगी तो मन हल्का हो जाएगा। ये सोचकर वो मायके की तरफ चल पड़ती है। रास्ते में उसे एक बूढ़ी माई मिलती हैं। बूढ़ी माई कहती हैं, बेटी देखो ये तुलसी का चौरा किसी ने भी नहीं सींचा और यहाँ पर कितनी गंदगी है, उसे भी साफ कर दे। और मेरे बालों में जुएं पड़े हैं, उसे भी निकाल दे। तब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है मैया। पूर्णिमा ने खूब मन से तुलसी का गमला साफ किया, तुलसी को सींचा और बूढ़ी मैया के बाल साफ करके बाल बना दिए। बूढ़ी मैया बहुत खुश हो गई। वो बूढ़ी मैया कोई और नहीं बल्कि साक्षात तुलसी मैया थी। तब बूढ़ी मैया ने कहा, बेटी लौटते समय मुझसे मिलकर जाना। तब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ। फिर कुछ दूर आगे निकलने के बाद पूर्णिमा को एक बाबा मिलते हैं। वो मंदिर के पास बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, बेटी यहाँ मंदिर में तो सब पूजा करते हैं, लेकिन कोई भी मंदिर की सफाई नहीं करता। और ये देख मेरे जख्म कितने गहरे होते जा रहे हैं, इन्हें कोई भी नहीं छूता, इन्हें कोई भी साफ नहीं करता और दवा नहीं लगाता। क्या तू ये सब कर देगी? तब पूर्णिमा ने खुशी खुशी मंदिर साफ किया, शिव बाबा की पूजा करी और उसके बाद बाहर बैठे बाबा का जख्म साफ करके उस पर दवा लगाई। बाबा अत्यंत खुश हुए और बोले, बेटी लौटते समय मुझसे मिलकर जाना। फिर पूर्णिमा कुछ आगे बढ़ती है। तब उसे काली माता का एक मंदिर मिलता है और वहाँ पर एक बूढ़ी माई बैठी रहती हैं और वो बोलती हैं, बेटी देखो सब पूजा तो करते हैं लेकिन कोई मंदिर की सफाई नहीं करता। तब पूर्णिमा काली माता के मंदिर की सफाई करती है, काली माता का श्रृंगार करती है और उन बूढ़ी माई की भी सेवा करती है। तब बूढ़ी माई बहुत खुश हो जाती हैं और वो कहती हैं कि बेटी लौटते समय मुझसे मिलकर जाना। वो बूढ़ी माई कोई और नहीं बल्कि काली माता थी। उसके बाद पूर्णिमा कुछ दूर आगे जाती है और वहाँ एक नदी पड़ती है। नदी के पास भी एक बूढ़ी माई बैठी रहती हैं और वो बोलती हैं, बेटी यहाँ सब नहा कर जाते हैं लेकिन कोई घाट की सफाई नहीं करता। तब पूर्णिमा खुशी खुशी उस घाट की सफाई करती है। वो बूढ़ी माई कोई और नहीं बल्कि गंगा मैया थी और वो कहती हैं कि बेटी लौटते समय मुझसे मिलकर जाना, और हाँ ये जो नदी में नाव खड़ी है तो इसमें बैठकर अपने मायके चली जा। तब पूर्णिमा उस नाव में बैठती है, उसमें फूल ही फूल बिछे रहते हैं और वो उसमें बैठकर अपने मायके चली जाती है। मायके में वो अपनी भाभी से मिलती है लेकिन अमावस्या की कोई भी बात अपनी भाभी को नहीं बताती। भाभी के काम में हाथ बटाती है और उसके बाद भाभी के साथ बैठकर खाना खाती है और फिर बोलती है कि भाभी अब मैं अपने घर जाऊंगी। तब भाभी कहती हैं कि ननद जी जरा जल्दी जल्दी आया करो। उसके बाद भाभी उसके जाने की तैयारी करती है और उसे लाल रंग की एक साड़ी पहनने के लिए देती है। तब पूर्णिमा उस साड़ी को पहनकर 16 श्रृंगार करके वहां से विदा लेती है और भाभी उसे हाथ में एक थैला देती है जिसमें बच्चों के लिए कुछ सामान रहता है। वो लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ती है। तब उसे वही बूढ़ी माई यानी गंगा मैया मिलती हैं और उसे एक थैला देती हैं और बोलती हैं, इसे घर जाकर खोलना। तब पूर्णिमा कहती है, ठीक है माँ। उसके बाद पूर्णिमा कुछ दूर और आगे बढ़ती है। फिर वहाँ उसे काली मैया मिलती हैं और वो भी एक थैला देती हैं और बोलती हैं, बेटी इसे घर जाकर खोलना। वो कहती है, ठीक है मैया। फिर वो कुछ दूर आगे बढ़ती है। वहाँ पर उसे वही बाबा मिलते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि साक्षात भोलेनाथ थे और वो भी उसे एक थैला देते हैं और कहते हैं कि बेटी इसे भी घर जाकर खोलना। फिर पूर्णिमा कुछ दूर और आगे बढ़ती है और वहाँ उसे वही बूढ़ी माई जो कि तुलसी मैया हैं उसे मिलती हैं और एक थैला देती हैं और तुलसी की कुछ मंजरियाँ देती हैं और कहती हैं, बेटी इसे घर जाकर देखना। सबके थैले लेकर पूर्णिमा घर पहुँचती है। सबसे पहले अपने मायके का थैला खोलती है जिसमें बच्चों के लिए खाने पीने का सामान और कपड़े थे। बच्चे बेहद खुश हो जाते हैं। उसके बाद पूर्णिमा बाकी बच्चे सभी थैले जो कि काली माता ने, गंगा मैया ने, तुलसी मैया ने और शिव बाबा ने उसे दिए थे, सब थैले खोलती है। खोल कर देखती है, किसी थैले में सोना चांदी हीरे जवाहरात थे, किसी थैले में अन्न और धन था, किसी में सोना चांदी और किसी में श्रृंगार का सामान था। उसका पूरा घर जगमगा उठा। उसके घर में अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। पूर्णिमा ने कुछ दिन बाद शिव चर्चा और भजन कीर्तन रखने की सोची और पूरे गांव को निमंत्रण दिया। उसने अपनी बहन अमावस्या को भी बुलाया
अमावस्या आई और उसने पूछा कि तेरे घर में तो इतनी गरीबी थी, अचानक से तेरे घर में सब कुछ कैसे आ गया? अब तो तेरे पास अन्न धन की भी कोई कमी नहीं है। तब पूर्णिमा ने पूरी बात बताई और अमावस्या से कहा कि जिसके जैसे कर्म होते हैं उसको वैसा ही मिलता है, और इधर अमावस्या का सब कुछ छिन चुका था। पूर्णिमा की पूरी बात सुनकर अमावस्या ने कहा कि कल मैं भी अपने मायके जाऊंगी, और फिर वो अपने मायके के लिए निकल गई। रास्ते में उसे बूढ़ी तुलसी मैया मिली और उन्होंने कहा कि बेटी, ये तुलसी का चबूतरा साफ करती जा। उसने कहा, मैया मेरे पास इतना समय नहीं है, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, मैं नहीं करूँगी तुलसी का चबूतरा साफ। और ये कहते हुए वो आगे निकल गई। फिर उसे शिव बाबा मिले और उन्होंने बोला, बेटी ये मंदिर साफ करती जा। तब उसने कहा कि बाबा मैं ये मंदिर साफ नहीं करूँगी, मेरे पास इतना समय नहीं है। तब बाबा ने कहा, मेरे जख्म साफ करके इसमें दवा लगा दे। तब उसने कहा कि नहीं बाबा, तू तो कोढ़ी है, मैं तेरे पास नहीं आऊँगी, नहीं तो मुझे भी कोढ़ हो जाएगा। ये कहते हुए वो आगे निकल गई। फिर उसे बूढ़ी काली माता मिली तो उसने कहा कि मैया मैं ये मंदिर अभी साफ नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है। उसने काली माता की विनती भी अस्वीकार कर दी और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ती है और नदी पड़ती है। वहाँ पर बूढ़ी गंगा मैया बैठी रहती हैं और गंगा मैया कहती हैं, बेटी घाट की सफाई करती जा। तो वो कहती है, नहीं मेरे कपड़े मैले हो जाएंगे, मैं आपके घाट की सफाई नहीं करूँगी, मैं तो अपने मायके जा रही हूँ। तब गंगा मैया ने कहा कि ठीक है, इस नाव में बैठकर अपने मायके चली जा। और वो जैसे ही नाव में बैठती है, नाव में कांटे भरे थे जो कि उसके कपड़ों और शरीर पर लग जाते हैं। फिर वो आगे बढ़कर अपने मायके जाती है और भाभी से कहती है, जैसे तुमने पूर्णिमा को साड़ी दी, कपड़े दिए और खाने पीने का सामान दिया, वैसे ही मुझे भी जाते समय देना। और उसने भाभी से भी खूब लड़ाई करी। फिर जाते समय भाभी से कहने लगी कि अब साड़ी दो और सामान दो। तब भाभी ने कहा कि अभी मेरे पास नहीं है साड़ी और मैं घर पे भिजवा दूंगी, तुम जाओ। उसके बाद वो आगे बढ़ती है और गंगा मैया से मिलती है। तो गंगा मैया से कहती है, आपने पूर्णिमा को तो एक थैला दिया था, मुझे भी दो। फिर गंगा मैया उसे एक थैला देती हैं और कहती हैं, घर जाकर खोलना। फिर आगे बढ़ती है, उसे काली माता का मंदिर मिलता है और काली माता मिलती हैं। फिर वो भी एक थैला उसे देती हैं और कहती हैं, बेटी घर जाकर खोलना। फिर शिव बाबा मिलते हैं और वो भी उसे एक थैला देते हैं और कहते हैं, घर जाकर खोलना। फिर उसे आगे बढ़कर तुलसी मैया मिलती हैं और बोलती हैं, ये ले बेटी, इस थैले को घर जाकर खोलना। वो बड़ी खुशी खुशी घर आती है और सभी थैले को खोलती है। जब सब थैले खोलती है तो किसी में सांप, किसी में बिच्छू, किसी में अंगारे और किसी में मिट्टी थी। उसका पूरा घर जलकर राख हो गया। अब भी वो इस बात के लिए पूर्णिमा को ही कोसती है। तब सब रिश्तेदार और पड़ोसी उससे कहते हैं कि तूने जैसे कर्म किए उसी के आधार पर तुझे फल मिला। तूने सब कुछ पाया और अपने बुरे कर्मों से सब कुछ गंवा दिया। और पूर्णिमा के पास कुछ नहीं था तो भी उसने सदा भक्ति भाव से पूजा सेवा करी, सबसे प्रेम किया और सबके साथ अच्छा व्यवहार किया। इसीलिए उसके अच्छे कर्मों से उसने सब कुछ पा लिया। तो साथियों, आज की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।